नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं आप सभी सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। आज का ये कार्यक्रम मुख्य रूप से राहु, केतु, शनि और गुरु के गोचर पर आधारित है और गोचर कुंडली में मुख्य रूप से भी इन्हीं चार ग्रहों का प्रभाव सबसे अधिक होता है और इन्हीं ग्रहों के अनुकूल बाकी के तेजी से गोचर करने वाले ग्रह अच्छे या बुरे प्रभाव को कम या ज़्यादा करने का कार्य करते हैं, जो मासिक राशिफल के द्वारा आप लोगों को बताता रहता हूँ। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके दसम भाव में गुरु बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं। छठे का स्वामी शनि सप्तम भाव में स्वराशि के हैं और यहाँ से प्रथम भाव को भी दृष्टि कर रहे हैं। वही राहु आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव असाध्य रोग का होता है। असाध्य रोग से मेरा मतलब है बड़ी बीमारी का होता है और अष्टमेश गुरु है और आपके रोग भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों को कोई बड़ी बीमारी है वे लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर 18 मई 2025 तक कोई भी लापरवाही न करें। युवाओं की बात करें तो इस दौरान वाहन चलाते समय लापरवाही न करें। विशेष रूप से 29 मार्च से 18 मई के बीच वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। फिर 29 मार्च को शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे और गुरु आपके एकादश भाव में 14 मई को गोचर करेंगे। तो 14 मई के बाद जो लोग पहले से बीमार थे उन लोगों को स्वास्थ्य में कुछ बेहतर बदलाव आएगा। हालांकि कुछ लोगों को इस दौरान भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा, अन्यथा गुप्त रोग, बवासीर आदि की समस्या होने की संभावना है। अब शिक्षा की बात करें तो पंचमेश गुरु कैरियर के भाव में स्थित है और पंचम भाव भी अच्छी स्थिति में है। तो ये कह सकते हैं कि शिक्षा के दृष्टिकोण से ये वर्ष उत्तम है। हालांकि वर्ष की शुरुआत में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे लोगों को परेशानी होगी और जो छात्र प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं 18 मई तक काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर 14 मई को गुरु आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और वहां से पंचम भाव में स्थित खुद की राशि को दृष्ट करेंगे, यानी पंचम भाव 14 मई के बाद और अधिक बली दिखाई पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप ये वर्ष शिक्षा अध्ययन के लिए हर प्रकार से अच्छा है। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को 29 मार्च के बाद मानसिक तनाव अधिक होते हुए दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ये स्थिति एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये वर्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्र में तो अच्छा है, वही कुछ क्षेत्र में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो धन भाव में केतु स्थित है और धन भाव में स्थित केतु को गुरु अपने पंचम दृष्टि से दृष्ट कर रहे हैं। वैसे तो केतु पीड़ित नहीं है और गुरु की दृष्टि पड़ने से केतु में थोड़ा बहुत शुभता भी आ गई है। परिणाम स्वरूप आप सभी सिंह राशि वालों को वर्ष 2024 में भी पैसे आए होंगे, किंतु रुक रुक करके, क्योंकि केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों को काट देता है और वर्ष 2025 के 18 मई तक भी आर्थिक स्थिति ऐसा ही रहेगा। हालांकि जो लोग केतु से जुड़े व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए तो ये स्थिति अच्छी है। तो अब सवाल है कि केतु से जुड़ा व्यवसाय कौन सा है। तो नाई की दुकान, ज्योतिष, सर्जन, औषधियों का व्यवसाय, धर्म उपदेशक, इन लोगों के लिए ये 18 मई तक का समय अनुकूल है। फिर 18 मई के बाद केतु आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और गुरु आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे
और सप्तम भाव से गुरु और राहु का दृष्टि संबंध भी बनेगा। ये स्थिति आर्थिक लिहाज से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, जो कि गुरु धन का कारक ग्रह है और बैठे कहाँ है, आपके लाभ भाव में। और राहु किसी भी चीज़ से जुड़ जाए तो उस चीज़ में शीघ्रता ला देता है। परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको धन बहुत तेजी से आएगा। इसके अलावे धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे और धन संचित भी अच्छा होगा। अब व्यवसाय से जुड़े लोगों की बात करें तो ये वर्ष सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए उत्तम है, किंतु वर्ष के शुरुआत में व्यवसाय स्थल पर काफ़ी समस्याएं आएगी। हालांकि 18 मई को राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, तब व्यवसाय में स्थिरता आएगी और व्यापार बड़ा होगा। यानी व्यवसाय के दृष्टिकोण से वर्ष का उत्तरार्ध काफ़ी बेहतर है। अब नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात की जाए तो बीमा एजेंट, इंजीनियरिंग, इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर ऐसे लोग जो साइंटिस्ट के तौर पर नौकरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वर्ष के शुरुआत में भले ही थोड़ा बहुत परेशानी झेलना पड़े, फिर वर्ष के उत्तरार्ध में यानी 18 मई के बाद पूरा वर्ष नौकरी के लिहाज से बेहतर रहने वाला है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के लिए ये पूरा वर्ष अनुकूल है। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को अपने कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति से प्रेम होने की संभावना है। वही 14 मई को गुरु एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो फ्रेंड सर्कल में या फिर सोशल सर्कल में भी किसी से प्रेम होने की संभावना है। वही जो लोग पहले से किसी से प्रेम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वर्ष उत्तम ही है, किंतु केतु के प्रथम भाव में 18 मई को आने के बाद केतु आपकी प्रेम की परीक्षा अवश्य लेंगे, क्योंकि केतु इंटेंशन का कारक है। इंटेंशन को हिंदी में भाव कहते हैं। जिसका प्रेम प्योर होगा उन लोगों को कोई भी परेशानी प्रेम जीवन में नहीं होगी। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपके पार्टनर के लिए ये पूरा वर्ष काफ़ी चुनौतीपूर्ण दिखाई पड़ रहा है। पार्टनर को मानसिक तनाव, अज्ञात भय या मन भ्रमित रहना, ये सारी चीज़ें होगी। इसीलिए अपने पार्टनर को इस वर्ष नज़रअंदाज न करें। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। और जाने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।